महंगाई पर सरकार का हल्ला बोल। महंगाई रोकने के लिए कई प्रोडक्ट्स पर घटेगा इंपोर्ट ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। सोयाबीन सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए आयात शुल्क और एग्री सेस की समाप्ति की घोषणा। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल एलपीजी पर शुल्क में कटौती और स्टील के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया। अब केंद्र ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 2 साल के लिए 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन तेल एवं कच्चे सूरजमुखी तेल यानी क्रूड पाम ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट की ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन पर तेलों पर कोई आयात शुल्क अब नहीं लगेगा। साथ ही 5% जो एग्रीकल्चर सेस था यानी कृषि सेस को उसको भी माफ़ कर दिया गया है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि खाद्य तेलों में सस्ता होने की उम्मीद बन सकती है। केंद्र सरकार ने यहाँ तक कहा है कि नया नियम 25 मई सन 2022 से 31 मार्च सन 2024 तक लागू रहेगा। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% से अधिक खाद्य तेल आयात करता है। सरकार ने घरेलू बाज़ार में चीनी के दामों पर भी रोक लगाने के लिए यानी चीनी की तेजी के दर पर रोक लगाने के लिए भी निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रखी है। केंद्र ने इस सीज़न में चीनी के निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित कर सकती है। साथ ही सरकार कई प्रोडक्ट्स के आयात पर कृषि सेस में छूट देने की तैयारी में है। केंद्र के वाणिज्य मंत्रालय में ऐसे उत्पादों की लिस्ट मांगी है जिनके आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। गौरतलब है कि चीनी निर्यात में लगभग 90 लाख टन की उम्मीद थी, जिसमें 85 लाख टन चीनी का ऑलरेडी एक्सपोर्ट यानी निर्यात हो गया है और मात्र 5 लाख टन बाकी है। और चीनी के निर्यात को सीमित करने की खबर से ही शुगर स्टॉक्स यानी शेयर बाज़ार में चीनी के उद्योग के स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई। ये लगभग 5% से लगभग 9% की रेंज के अंदर इसकी गिरावट देखी गई। गौरतलब है कि सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के लेके सूरजमुखी तेल जो कि सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से सबसे अधिक आयात होता था, लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच सूरजमुखी तेल के आयात पर काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ी। तो दोस्तों, अब देखना है कि पाम ऑयल के बाद सोयाबीन, सूरजमुखी इनके ऊपर जो नई नीतियां आ रही हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये तय है, इससे व्यापारियों में हड़कंप जरूर मचेगा। गौरतलब है कि सरकार समय समय पर सोयाबीन और खाद्य तेलों पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश करती है और देखना यह है कि अब इसमें कितनी कामयाब होती है। गौरतलब है कि जनवरी 2022 के अंदर भी सरकार ने सोयाबीन के दामों में तेज़ी के समय NCDX और पे सोयाबीन एवं खाद्य तेल यानी सोया रिफाइंड के ट्रेडिंग पे रोक लगाई थी और ड्यूटी कमी की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद 1020 का सोया तेल 1700 रुपये तक की बड़ी तेज़ी दर्ज हो गया। अब देखना क्यों ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस प्रकार सरकार किसी भी प्रकार की ड्यूटी घटाती है, लेकिन खाद्य तेल निर्यात करने वाले देश उतनी मात्रा के अंदर अब रेट बढ़ा देते हैं, तो इससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अब देखना है आगे इस पर क्या असर होगा। लेकिन ये तय है कि व्यापारियों में काफ़ी असमंजस और हड़कंप मचा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।